नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन कृष्ण एकादशी इंदिरा एकादशी की कथा व महात्म सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे, तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और उसने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस त्याग कर एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन को भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महत्व है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भाग्य पुराण के अनुसार सच्चे मन से जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। उपवास रखने से आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत के करने से मिल जाता है। भाग्य पुराण के अनुसार जो भी भक्त व्रत रखना चाहते हैं तो वह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप दीप से उनकी आरती उतारें और आरती गाएं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। आरती के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। फिर पितरों के नाम का श्राद्ध करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। भगवान विष्णु से
पितरों के लिए माफ़ी मांगें। इंदिरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को भी दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। साथ ही उनको वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। बोले इंदिरा एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।